Hello, my young explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 6 of grammar. And the name of the chapter is Nouns, Gender. Right? So, अब इस chapter में we are going to talk about nouns and their gender. So, gender क्या होता है? ऐसे वर्ड जो हमें बताएं कि जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं, whether it is a male or a female, right? So those words are known as the noun's gender. So let us begin with the chapter now and see what else they are telling is about the noun's gender. So let's understand. Gender shows the difference between male and female. तो जेंडर जो वर्ड है वो हमें मेल और फीमेल के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे पॉइंट आउट करवाता है. जेंडर आर ऑफ 4 टाइप्स. कि जो जेंडर्स हैं वो बेसिकली 4 तरीके के होते हैं. मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर. राइट. नाउ वी हैव मैस्कुलिन जेंडर ओवर हियर सबसे पहले. सो लेट्स रीड कि ये मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है. सो the noun that refers to a male or animals is are called masculine gender. तो ऐसे nouns जो कि एक मेल पर्सन या फिर एक मेल एनिमल को पॉइंट आउट करे, रेफर करे, उन्हें कहा जाता है मैस्कुलिन जेंडर. वर्ड्स such as men, boy, Sam, lion, he, his are of masculine gender. तो ये सभी वर्ड्स जैसे कि men, boy, Sam, lion, he, his ये सभी masculine genders हैं. Right? Boy, lion, king and cock. All these are the examples of the masculine genders. Next, we have feminine gender. So, अब ये feminine gender क्या होता है? The noun that refers to a female person or animals are called feminine gender. अब ऐसे nouns जो कि रेफर करें एक फीमेल पर्सन या फिर फीमेल एनिमल्स को तो उन्हें कहा जाता है feminine genders. Right? Words such as woman, girl, pile, lioness, she, her are of feminine gender. तो ये सभी वर्ड्स जैसे कि women, girl, pile, lioness, she, her ये सभी feminine genders के हैं. Right? Now, we have examples which is girl, lioness, queen or hen. Right? Next, we have common gender. तो अब बात की जाए common genders की. Right? So, the noun that refers to male or female or the both persons are called common gender. तो ऐसे noun जो रेफर करें दोनों मेल्स और फीमेल्स को, राइट, उन्हें कहा जाता है कॉमन जेंडर्स. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम मेल और फीमेल दोनों के ही लिए यूज कर सकते हैं, राइट. जैसे कि वर्ड्स सच एज पेरेंट, डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड आर ऑफ कॉमन जेंडर. तो ऐसे वर्ड्स जैसे कि पेरेंट, डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड ये सभी कॉमन जेंडर से रिलेट करते हैं, राइट. वी हैव एग्जांपल्स दैट आर स्टूडेंट, चाइल्ड, टीचर एंड पेरेंट जो कि कॉमन जेंडर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं.
नाउ नेक्स्ट वी हैव न्यूटर जेंडर. सो अब ये न्यूटर जेंडर क्या है, राइट? सो the noun that refers to the non-living things are called neuter gender. ऐसे नाउन जो रेफर करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को उन्हें कहा जाता है न्यूटर जेंडर, राइट? वर्ड्स सच एज बेड, लाइट, रोड, चेयर, कैप, बुक आर ऑफ न्यूटर जेंडर. तो ये सभी जेंडर्स जो हैं, ये सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, राइट? इसीलिए ये काउंट की जाएंगी न्यूटर जेंडर में, जिनका कोई भी जेंडर होता ही नहीं है, राइट? एग्जाम्पल्स आर पेंसिल, बुक, कैप एंड चेयर, राइट? नाउ नेक्स्ट थिंग इज चेंजिंग मैस्कुलिन इनटू फेमिनाइन. तो अब हम मैस्कुलिन को फेमिनाइन में कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट? So here we have some masculine words with some feminine words that are changed into their feminine gender. So the words are uncle, aunt, horse, mare, husband, wife, bull, cow, emperor, empress, drake, duck, sir, madam, lad and lass, right? सो ये थे हमारे कुछ मैस्कुलिन जेंडर्स जिन्हें हमने इजीली फेमिनाइन जेंडर्स में कन्वर्ट किया हुआ था. नाउ वी हैव डोंट फॉरगेट बॉक्स ओवर हियर व्हिच सेज समटाइम्स वी यूज न्यूटर जेंडर फॉर एनिमल्स आल्सो. कभी कभी हम न्यूटर जेंडर को एनिमल्स के लिए भी यूज करते हैं. वी यूज इट टू रेफर टू एनिमल्स. हम इट को यूज करते हैं ताकि हम एनिमल्स को इजीली उन्हें रेफर कर सके, राइट? सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द genders and the formations as well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.